राम राम। जीवन में हर व्यक्ति सिर्फ एक ही वस्तु से घबराता है, एक ही स्थिति से घबराता है। वो स्थिति होती है परीक्षा। मानव ही क्या, देवी देवता भी उससे घबराते हैं कि कहीं कोई हमारी परीक्षा न ले ले। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आपकी नौकरी के लिए बात हो, लेकिन आप परीक्षा से अवश्य घबराते हैं। ऐसी एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, जब एक भक्त ने भगवान शिव को ऐसी परीक्षा दी कि भगवान शिव भी हतप्रभ रह गए कि ऐसा भक्त भी और ऐसी परीक्षा भी कोई दे सकता है। एक बार नारद जी भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को बताया कि मृत्यु लोक में एक राजा हैं और उनकी पत्नी हैं, वो दोनों ही आपके परम भक्त हैं। उनसे बड़ा भक्त मैंने आज तक आपका नहीं देखा। भगवान शिव ने कहा, मैंने तो उनका नाम आज तक सुना नहीं, ना मैं जानता हूं। नारद जी ने कहा, आप चाहो तो उनकी कोई भी परीक्षा ले लो, वो हर परीक्षा में सफल होंगे। भगवान शिव ने कहा, जब समय आएगा तब देख लूंगा। भगवान ने एक दिन अघोरी का रूप बनाया और उस राजा के द्वार पर आ गए। कहता है, खाना दो, खाना दो। राजा और रानी स्वागत के लिए स्वयं बाहर आए। तो उस अघोरी ने कहा कि जानते हो मैं क्या खाना खाता हूं? उस राजा रानी ने कहा, हां बताइए, आप क्या खाना खाते हैं? उन्होंने कहा, मैं नर मांस खाता हूं और वो भी ताजा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप भीतर आइए, आपको नर मांस मिलेगा। फिर अघोरी बाबा ने कहा, नर मांस भी खाऊंगा तो आपके परिवार का, बाहर का किसी का नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है जी, हमारे परिवार का मिलेगा, आप भीतर आइए। अब वो भीतर आ गए। राजा रानी से कहने लगा, ऐसा करो, मेरा शीश कटवाओ और अघोरी बाबा के लिए भोजन बनवाओ, इनको तृप्त करो। रानी कहती है, नहीं, मैं आपका शीश कैसे कटवा सकती हूं? आप तो राजा हैं, आप मेरा शीश कटवाओ, मेरे मांस का भोजन बनाओ और इनको खिलाओ। उनकी बात सुनकर अघोरी बाबा बोले, ठहरो, तुम दोनों का मांस नहीं खाऊंगा मैं। तुम्हारा 16 वर्ष का पुत्र है, उसको आवाज लगाओ, उसका मांस खाऊंगा। उन्होंने अपने पुत्र को आवाज लगाई कि हे पुत्र, अतिथि का पेट भरना है, अतिथि की सेवा करनी है, इसलिए तुम्हारे बलिदान की आवश्यकता है। उस बच्चे का हौसला देखिए। उस बच्चे ने तलवार अपनी मां की हाथ में दी कि हे मां, मेरा शीश काटो। मां ने भरे दिल से बेटे का शीश काटा। अघोरी बाबा ने पहले ही बोल दिया था, अगर आंख में आंसू आया तो मैं उसी समय भोजन छोड़ के चला जाऊंगा। मां ने शीश काटा। जो शीश होता है वो पूरे शरीर का मुख्य अंग है। मां ने वो संभाल के रख लिया, बाकी शरीर को कटवाया, उसका भोजन बनाया। जैसे ही भोजन परोसा, अघोरी बाबा ने थाली दूर फेंक दी कि मनुष्य के शरीर में जो सिर है वो सबसे मुख्य अंग है, तुम उसको छिपा कर रखा ही, मेरे साथ धोखा करती हो। रानी ने हाथ जोड़े कि प्रभु, मेरे से गलती हो गई। कहते, शीश लेके आओ मेरे सामने। शीश लाया गया। कहते, उखली लाओ, मूसल लाओ, मेरे सामने सिर शीश को उस उखली में कूटो मूसल से। रानी ने कहा, जी प्रभु। सिर को उखली में रखा गया। मां मूसल मारने लगी। अघोरी बाबा फिर बोलते हैं कि मैंने सुना है कि जब औरतें ओखली कूटती हैं तो मंगल गीत गाती हैं, तुम भी इसके साथ मंगल गीत गाओ। अब मां क्या गीत गा रही है कि हे बेटा, मैंने 9 माह तुझे अपनी कोख में रखा, थोड़ी देर की बात है, अतिथि का भोजन करवा लूं, उसके बाद मैं भी तेरे साथ उस लोक में चलूंगी। अब सिर को पीस लिया गया, उसका भोजन बनाया गया, अघोरी बाबा को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने थाली फिर दूर फेंक दी। और राजा रानी बोले, अब क्या हुआ प्रभु? कहते, मैं अकेला भोजन नहीं करूंगा, तुम भी मेरे साथ बैठ के भोजन करो। राजा कहता है रानी को कि मैं अपने पुत्र का मांस खाऊं? तो रानी ने धीरे से बोला, जब 9 माह तक उसके मांस के लोथड़े
मैं अपने पेट में रख सकती हूं। अब तो केवल 9 मिनट की बात है, अतिथि का भोजन हो जाए, हम दोनों ही अपने बेटे के साथ प्राण दे देंगे। दोनों खाने बैठ गए। जैसे ही दोनों खाने को तैयार हुए, अघोरी बाबा ने फिर थाली फेंक दी। कहते अब क्या हुआ प्रभु? कहता है जिसके घर संतान ना हो, मैं उसके घर भोजन नहीं करता। तब रानी रोई। कहते प्रभु एक ही संतान थी, वो आपकी सेवा में भेंट चढ़ा दी, अब हम संतान कहां से लाएं? तो अघोरी बाबा ने कहा तुम क्या चाहती हो? कहती मैं ये चाहती हूं कि ये संसार मुझे निपुती ना कहे, बिना पुत्र की ना कहे। तो अघोरी बाबा ने कहा आवाज लगा अपने पुत्र को। जैसे ही उन्होंने पुत्र को आवाज लगाई, पुत्र खेलता हुआ बाहर से आया कि हाँ मां क्या बात? पीछे मुड़ के देखा तो अघोरी बाबा के रूप में साक्षात भगवान शिव थे। उनको आशीर्वाद दे रहे थे कि आप दोनों वास्तव में मेरे परम भक्त हो, आप मेरी परीक्षा में सफल हुए। इसलिए आप सबसे यही अनुरोध है, परीक्षा कोई भी आए उसको पूरे धैर्य से, हिम्मत से और अनुशासन से दीजिए। राम राम, जय श्री राम।